वेलकम टू नाजूस व्लॉग्स। हियर आई एम इन किचन और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आई हूँ मैं किचन यूज़ के लिए, क्योंकि मैंने बहुत से ऑयल कंटेनर्स रिप्लेस किए हैं मेरे किचन में। मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता, तो मैं ये लेकर आई हूँ स्पेशली व्हाइल मेकिंग द रोटी टू यूज़ लेस ऑयल। दिस इज़ द बॉक्स, ये है सिलिकॉन का है। सी आई विल रीफिल द ऑयल। मैंने आज तक बहुत से ऑयल कंटेनर्स को रिप्लेस किया है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। बिस्मिल्लाह। It shouldn't leak. ओके, लेट्स सी। यूज़ करने के बाद क्लोज करने के लिए कंटेनर भी मिला है, देखते हैं कितने दिन चलता है ये। और जब रोटियां बनाऊंगी मैं इसको यूज़ करूंगी। कुकू चलो आ जाओ, खिला डालती हूँ। ये कांच का है तो मैं प्रेस नहीं कर सकती, प्लास्टिक का भी था बट नॉट बैड। तो ज़र्रा भी लीक नहीं होगा, तो आई गेस इट्स अ गुड वन। रोटी जल जाती है मेरे को। सो इट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सबाह खैर ऑल माई व्यूवर्स। अभी है 5:30 इन द मॉर्निंग और मैं कुकू के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और साथ ही साथ टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ। टिफ़िन पैक करने के बाद आई वेक अप कुकू। क्विकली मैं इजी सा टिफ़िन पैक कर रही हूँ जो कुकू को बहुत पसंद है। आज मैं टिफ़िन में चिकन नगेट्स दूंगी जस्ट फ्राई करके, और साथ में शी डजंट लाइक एनी सैंडविच, तो प्लेन ब्रेड पीसेस करके रख देती हूँ। शी लाइक्स ऑल दीज थिंग्स, तो जैसे कुकू को पसंद है वही चीज़ें पैक करती हूँ। शी डजंट लाइक चावल, रोटी, puris and all this stuff, so she basically likes bread in tiffin. So usually maximum times breads and burgers or nuggets, chicken fillets, ऐसी चीज़ें पैक करती हूँ, sometimes sausages। और once I'm done with packing the टिफ़िन I'll wake her up। ऐसे ही मैं कॉर्नर्स कट करके एज़ यूजुअल पीसेस बना के रख देती हूँ, सो दैट शी लाइक्स टू ईट लाइक दिस। सो एज शी लाइक्स आई पैक द टिफ़िन। यूजुअली समटाइम्स मैं चिकन नगेट्स का सैंडविच भी बनाती हूँ विद सम चीज़ एंड मेयोनीज़ एंड केचप। आज सिर्फ ऐसे पैक कर रही हूँ एवरी डे इन अ डिफरेंट वे with sausages, nuggets, chicken fillets and all this stuff। और नाश्ते में सिर्फ एक स्लाइस खाकर जाती है मेरी बेटी, वो भी बहुत मुश्किल से। एक स्लाइस टोस्ट को मैं न्यूटेला लगा कर दे रही हूँ जब तक मैं तैयार करूँगी। साथ ही साथ कुकू ईट्स और समटाइम्स आई फीड हर, डिपेंड्स ऑन हर मूड। सुबह का टाइम ऐसे होता है कि बस आने से 2 मिनट पहले मैं और कुकू पहुंचते हैं। एक्चुअली ऐसा शायद सब लोगों के साथ होता होगा, मैक्सिमम 5 मिनट पहले आके खड़ते हैं। यूजुअली जब 5 मिनट पहले जा खड़ते हैं, बस थोड़ी देर आती है, तो हम दोनों का ऐसा है कि हम 2 मिनट पहले जाके रुकते हैं और बस आती है। अल्लाह फजल से आज तक तो बस हमने मिस नहीं की है। हेलो व्यूअर्स, कुकू गोज़ वेरी अर्ली टू स्कूल और अभी टाइम सबके बच्चों का, आई थिंक सारे बच्चों का यही टाइम होता है। बसेस तो फुल होती है ये टाइम पे। तो सुबह का टाइम इज़ द मोस्ट क्वाइटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। एक्चुअली हम बच्चों की स्कूल बहुत जल्दी शुरू होती है, लेकिन जल्दी ही भी कुकू वापस भी आ जाते हैं स्कूल से। एंड इतनी साइलेंस होती है, बट सिर्फ इतनी साइलेंस में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देगी, सिर्फ बसेस के स्टॉप होने की। और I usually come here near the window and I just watch a lot of school buses। और यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर मैं तस्बीह पढ़ लेती हूँ और अगेन आई गो बैक टू बेड, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज़ टू अर्ली।
एज आई सेड बहुत जल्दी जाती है कुकू, और इतनी जल्दी तो नाश्ता नहीं होता हम लोगों का। अर्ली इन द मॉर्निंग इट्स वेरी क्वाइट, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज़ें आएंगी, वो है बसेस के। अभी थोड़ी देर में आएंगी, एवरी 2-3 मिनट्स यू कैन सी अ बस। एक गई और एक आई। चिकन कढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैंने ले लिया है इसमें 1/4 कप तेल और उसमें जाएगा सिर्फ बोन पीसेस लिए हैं मैंने चिकन में। सो तेल थोड़ा गर्म था, इसलिए मैंने इमीडिएटली हिलाया नहीं। अभी हाई फ्लेम में रखकर लिड बंद करके मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं एंड यस चिकन एज आई सेड वाइट हो गई है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टोमेटोज़, बिग साइज वंस। सो बेसिकली क्या करना है, टोमेटोज़ का जूस जितना ज़्यादा होगा उतना मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनेगा, या मटन कढ़ाई जो भी है, पर आई एम मेकिंग चिकन कढ़ाई। व्हाट आई मेंट टू से इज़, ये जो टोमेटोज़ है इसका छिलका निकलना है, तो इस वजह से अगर सारे टोमेटोज़ चाहो तो डाल सकते हैं, तो ये टोमेटोज़ का छिलका मेन निकलना है, इसलिए टोमेटोज़ को ऐसे ही रख कर लिड बंद कर दे सो दैट द टोमेटोज़ बिकम सॉफ्ट। सो कुछ देर हो गई है जब से टोमेटोज़ पक गए हैं, और ये देखिए ऐसे निकल जाएगा छिलका आसानी से। जो टोमेटो सॉफ्ट हुआ है उसका आसानी से निकल जाएगा, और जो टोमेटो सॉफ्ट नहीं हुआ है उसको थोड़ी देर और लगेगी। सारे टोमेटोज़ के छिलके निकल गए हैं, अभी आसानी से जल्दी भी गल जाएगा टोमेटो। दिस टोमेटो ओनली विल गिव अ गुड ग्रेवी इन चिकन कढ़ाई। कढ़ाई के डिशेज़ में ग्रेवी हो और थिक ग्रेवी हो तभी मज़ा आएगा। थोड़ा स्मैश कर लेती हूँ टोमेटोज़ को और पकने के लिए रख देते हैं। नाउ टाइम टू ऐड सॉल्ट। छोटा स्पून है इसलिए 3 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। रेड चिली फ्लेक्स 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स डालने से अलग अलग फ्लेवर आता है कढ़ाई में, इसलिए चिली फ्लेक्स विल गिव मोर गुड टेस्ट। ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून। देन धनिया पाउडर वो भी भर के 2 टीस्पून। मसाले एज पर द टेस्ट ऐड कर ले। और ये है वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। और ये मैं शान का कढ़ाई मसाला यूज़ कर रही हूँ, वो भी 1 टीस्पून। ये रहा शान का कढ़ाई मसाला 1 टीस्पून। बस सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छी से अभी मसालों को पकना है, टोमेटो को पकना है और चिकन को भी पकना है। सो आई गिव इट अ गुड स्टर एंड क्लोज द लिड, लेट द चिकन कुक नाइसली। 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है और तेल भी छूट गया है। तो हियर्स द योगर्ट। 1 कप योगर्ट लिया है जिसको मैंने थोड़ा पानी ऐड करके ऐसे बीट कर लिया है और स्मूथ कर लिया है, सो दैट ना योगर्ट में लम्स हैं और थोड़ा वाटरी भी हो तो सही रहेगा। मैंने थोड़ा भी पानी ऐड नहीं किया है ग्रेवी में। तो फ्लेम को हाई कर दिया मैंने और गिव इट अ गुड स्टर। सो कढ़ाई
कढ़ाई मज़ेदार लग रही है और पक चुकी है, तेल भी ऊपर आ चुका है एंड योगर्ट इज आल्सो वेल कुक। कच्चा चला गया है। तो ये द फ्यू जिंजर जूलियंस, 2 ग्रीन चिलीज और थोड़ी सी कोरिएंडर, ये तीनों को ऐड कर दूंगी और जिस 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पर रख दूंगी और चिकन कढ़ाई इज रेडी। जब तक चिकन कढ़ाई बन रही थी, दम हो रही थी, मैंने साइड बाय साइड पूरीज़ बना लिए हैं। मैदे के आटे की पूरीज़ बहुत ही मज़ेदार रहती है एंड जस्ट टू ग्रैब माय कुकर्स इंटरेस्ट टू ईट मोर पूरीज़। मैं डिफरेंट शेप से बनाती हूँ, थोड़े स्क्वायर वाले, थोड़े ट्रायंगल वाले और थोड़े सर्कल वाले। तो पूरी और कढ़ाई बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है खाने में। मैं थोड़ा बोर हो गई थी वही रोटी और चावल के साथ खाने के साथ, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार पूरीज़ के साथ खाते हैं। सो ऑल माय व्यूवर्स, योर कम्स टू एन एंड टू माय व्लॉगिंग। मैं मेरा व्लॉग यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग के साथ। मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर किया करें, आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे जो व्यूवर्स नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा। अल्लाह हाफ़िज़ ऑल माय व्यूवर्स, बाय बाय।